यूनिक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई कहानियाँ सबसे पहले देखें। उत्तरी बिहार के एक सुदूर गांव में मोहन अपनी 75 वर्षीय माँ ज्वाला देवी के साथ रहता था। उनका जीवन घोर गरीबी में बीत रहा था। मोहन दिहाड़ी मजदूर था, पर रोज काम नहीं मिलता था। ज्वाला देवी को पिछले 1 साल से भयानक गठिया रोग था, जिसके कारण वो बिस्तर से हिल नहीं पाती थी। मोहन बेटा, मेरी हड्डियां टूटी जा रही हैं। माँ, मैं अभी वैद्य जी से दवा लेकर आता हूँ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं बेटा, अब इन दवाओं से कोई फायदा नहीं होगा। ये शरीर तो अब मिट्टी होने वाला है। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं जानती हूँ मोहन, पर मेरी अब अंतिम इच्छा है। कैसी इच्छा माँ? तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। बेटा, मुझे अपने मर्त शरीर को गंगा के पवित्र जल में डुबोना है। एक बार, बस एक बार हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर लूं तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हैं? गंगा स्नान हरिद्वार? माँ, तुम्हें पता है कि वो कितनी दूर है और हमारे पास जाने के लिए एक पैसा भी नहीं है। पैसा बड़ा नहीं होता बेटा, आस्था बड़ी होती है। तू मेरा हाथ पकड़कर चल देगा तो मैं हर दर्द भूल जाऊंगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ, तुम्हारे पैरों में इतनी सूजन है और रेल का किराया। अगर तू मुझे गंगा नहीं ले जा पाया तो मेरी अंतिम सांस भी सुख से नहीं आएगी। मोहन, मुझे ये मत कहो कि तुम अपने बूढ़े कर्मों को गंगा में नहीं धो सकते। मोहन की आंखों में अपनी माँ के प्रति अथाह प्रेम और अपनी गरीबी के प्रति गहरा क्रोध था। उसने उसी क्षण दृढ़ निश्चय कर लिया। ठीक है माँ, मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना बेचनी पड़े। मोहन तुरंत गांव के सबसे अमीर और धर्मपरायण समझे जाने वाले पंडित रामफल के पास जाता है। पंडित रामफल अपने आश्रम में बैठकर प्रवचन दे रहे थे। पंडित जी, मेरी माँ की अंतिम इच्छा है कि वो गंगा स्नान करें। आप धर्मपरायण हैं, आप मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी माँ को गंगा स्नान कराना बहुत बड़ा पुण्य का काम है मोहन। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे पंडित जी? हमें बस किराया चाहिए। मदद जरूर करूंगा मोहन, पर पुण्य मुफ्त में नहीं मिलता। तुम्हें मेरे आश्रम में 1 महीने तक बिना पगार के काम करना होगा, तब मैं तुम्हें आधी यात्रा का पैसा दूंगा। 1 महीना? पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरी माँ बीमार हैं। तो फिर जाओ, तुम्हें कौन कहता है गंगा स्नान करने को? पुण्य कमाना सबके बस की बात नहीं। मोहन अपमानित होकर वापस लौट आता है। उसका दिल टूट जाता है कि धर्म के नाम पर भी उसे गरीबी का ताना मिला। गीता, मुझे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, अब क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए जी, मैंने घर में रखे पीतल के बर्तन बेच दिए हैं। ये रहे 300 रुपए, शायद इतने में गांव से रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएं। तुमने ये क्या कर दिया? ये तुम्हारी शादी की निशानी थी। माँ की अंतिम इच्छा से बड़ी कोई निशानी नहीं जी। अगले दिन मोहन अपनी माँ को एक पुरानी चादर में लपेटकर अपने कंधे पर उठाता है। ये गंगा स्नान की यात्रा थी, जो प्रेम, बलिदान और अटूट आस्था से भरी थी। चलो माँ, हम गंगा मैया के पास जा रहे हैं। हाँ मेरे लाल, मैं हर हर गंगे बोलकर ये यात्रा पूरी करूंगी। मोहन अपनी बूढ़ी माँ को लेकर गांव की धूल भरी सड़कों पर पैदल चलने लगता है। 300 रुपए में वो गांव के सबसे पास के छोटे स्टेशन तक पहुँच। सर, हमें हरिद्वार का टिकट चाहिए, सिर्फ 1 का। मेरी माँ को मैं कंधे पर लेकर जा रहा हूँ। भाई, यहाँ से हरिद्वार का टिकट 1000 रुपए का है। 1000? मेरे पास सिर्फ 220 रुपए बचे हैं सर। माफ करना भाई, मैं तुम्हें बिना टिकट नहीं जाने दे सकता। मोहन, तू घबरा मत, गंगा मैया रास्ता बनाएंगी। मोहन हताश होकर एक बेंच पर बैठ जाता है। वो अपनी माँ को रोते हुए देखता है। तभी उसके पास एक चाय बेचने वाला आता है। भाई, तुम क्यों परेशान हो? मेरी माँ की अंतिम इच्छा है भाई, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं भाई, ये लो मेरे आज की कमाई 100 रुपए, इसे रखो। भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन फिर से स्टेशन मास्टर के पास जाता है। वो सारे पैसे देकर स्टेशन मास्टर से दया की भीख मांगता है। ठीक है, तुम्हारी माँ के लिए मैं एक खास टिकट काटता हूँ, ये लो। मोहन और उसकी माँ जैसे तैसे दिल्ली की ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन की भीड़ में मोहन को अपनी माँ को कंधे से नीचे उतारने की जगह भी नहीं मिलती। मोहन, तू थक गया होगा, मुझे नीचे उतार दे। नहीं माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली पहुंचकर मोहन अपनी माँ को एक पुरानी रिक्शा पर बिठाता है और हरिद्वार की ओर जाने वाली सड़क पर निकल पड़ता है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तुझे भूख लगी होगी मोहन, तू कुछ खा ले। तुम्हारे बिना मुझे कोई भूख नहीं माँ। रिक्शा वाला उनकी हालत देखकर उनसे बिना पैसे लिए उन्हें एक छोटी सी धर्मशाला के पास छोड़ देता है। भाई, तुम्हारी माँ की आस्था देखकर मुझे खुशी हुई। मेरी ओर से ये छोटी सी मदद। अगले दिन मोहन अपनी माँ को लेकर हरिद्वार की ओर पैदल चलने लगता है। उनकी आस्था की ये यात्रा लाखों भक्तों की यात्रा से कहीं ज्यादा पवित्र थी। बस थोड़ी दूर और माँ, गंगा मैया तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। चलते चलते मोहन को एक बड़ा और आलीशान धर्मस्थल दिखाई देता है। वहाँ पंडित रामफल खुद बैठे थे, जो दान लेने आए थे। अरे, ये तो रामफल पंडित है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिना पैसों के यहाँ मत आना। पंडित जी, मैं यहाँ आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपकी इंसानियत को देखने आया हूँ। भागो यहाँ से। तभी ज्वाला देवी दर्द को भूलकर जोर से आवाज लगाती हैं। पंडित, तुम धर्म के नाम पर व्यापार करते हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि असली पुण्य क्या होता है। पंडित रामफल बूढ़ी माँ की कठोर सच्चाई से डर जाते हैं। वो चुपचाप वहाँ से हट जाते हैं। मोहन और उसकी माँ आगे बढ़ते हैं। बस माँ, गंगा दिखने लगी है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं मोहन, पर मैं गंगा मैया को देखना चाहती हूँ। गंगा का किनारा सिर्फ कुछ मीटर दूर था, पर ज्वाला देवी का शरीर अब साथ छोड़ रहा था। मोहन पूरी ताकत से चिल्लाता है, माँ नहीं। वो लड़खड़ाया, गिरा, पर हार नहीं मानी। रेत पर घिसटते हुए वो आखिरकार गंगा के किनारे पहुंच गया। माँ देखो, हम आ गए। ये देखो, गंगा मैया। गंगा, गंगे, हर हर गंगे। मोहन ने धीरे से अपनी माँ के पैरों को गंगा के शीतल जल में डाला। जैसे ही उनकी त्वचा ने जल को छुआ, ज्वाला देवी के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। मोहन को लगा जैसे उनकी आत्मा को क्षण भर के लिए मुक्ति मिल गई हो। वो माँ को गोद में उठाकर उन्हें पूरी तरह से गंगा जल में डुबोने लगा। माँ, तुम्हारा गंगा स्नान पूरा हुआ, अब तुम ठीक हो जाओगी। 3 बार गंगा में डुबकी लगाने के बाद मोहन ने अपनी माँ को बाहर निकाला और सूखी रेत पर लिटाया। माँ की आंखें बंद थीं और उनका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका था। वो हिल नहीं रही थी। माँ, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम वापस घर जाएंगे। माँ। वहाँ खड़े कुछ भक्त और साधु उनकी ओर दौड़े। भाई, ये क्या हुआ? माताजी तो इनकी सांस तो बहुत धीमी चल रही है, इन्हें तुरंत किसी वैद्य के पास ले जाओ। मेरी माँ ने गंगा स्नान कर लिया, अब इन्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी एक अनुभवी डॉक्टर जो पूजा के लिए वहाँ आए थे, मोहन के पास आते हैं। उन्होंने ज्वाला देवी की नब्ज जांची। भाई, गंगा स्नान से आत्मा को शांति मिलती है, पर ये शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। इन्हें तुरंत ऑक्सीजन और आईसीयू की जरूरत है। इनका शरीर डिहाइड्रेशन और गठिया के अंतिम चरण में है। आईसीयू? डॉक्टर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। अगर तुम इन्हें 1 घंटे के भीतर शहर के अस्पताल नहीं ले गए तो तुम इन्हें हमेशा के लिए खो दोगे। मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर दी थी, पर अब उन्हें बचाने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। उसकी सारी मेहनत, उसका सारा प्रेम सब पैसे के सामने हार रहा था। हे गंगा मैया, ये कैसा पुण्य है? तुमने मेरी माँ को शांति दी, पर मेरी जिंदगी क्यों छीन रही हो? डॉक्टर आनंद मोहन की लाचारी देखकर उसे अस्पताल का पता बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मोहन को पता था कि अब उसे कुछ भयानक करना होगा। मेरी जिंदगी में अब मेरी माँ के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मोहन अपनी माँ को एक एम्बुलेंस में डालता है, जिसके लिए वो एम्बुलेंस वाले से हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि वो उन्हें अस्पताल तक पहुँचा दे। भाई, ये एम्बुलेंस दान में नहीं चलते। मैं आपको अपने शरीर का काम करके पैसे चुकाऊंगा, प्लीज। एम्बुलेंस ड्राइवर मोहन की आंखों में पागलपन देखकर उसे अस्पताल तक ले जाता है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर तुरंत ज्वाला देवी को आपातकालीन वार्ड में ले जाते हैं। डॉक्टर, आप बस मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे? भाई, यहाँ एडवांस डिपॉजिट के बिना इलाज शुरू नहीं होगा। हमें 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? मोहन वहाँ से भागा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो हरिद्वार के उस बाजार में पहुंचा जहां लोग अंग दान की बात करते थे। भाई, मुझे अपनी किडनी बेचनी है। अरे, तुम होश में हो? तुम्हें कितना चाहिए? मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए। मेरी माँ मर रही है। तुम्हारी किडनी की कीमत 5 लाख है, पर मैं तुम्हें अभी 2 लाख दूंगा।
और बाकी बाद में। सौदा मंजूर है? मोहन बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। उसका शरीर, जो अब तक उसकी मेहनत की निशानी था, आज उसकी माँ की जिंदगी के लिए बलिदान होने जा रहा था। मुझे माफ कर दो गीता, अब मैं सिर्फ एक किडनी के साथ जीऊंगा, पर मेरी माँ वो जिंदा रहनी चाहिए। मोहन तुरंत कानूनी कार्यवाही और मेडिकल जांच करवाता है। ये सब कुछ अत्यधिक दर्द और दुख में हो रहा था। उसे पता था कि वो अपनी माँ को मरने से बचाने के लिए एक अवैध और खतरनाक काम कर रहा था। ये लो भाई, तुम्हारे 2 लाख रुपए, तुम्हारा काम हो गया। मोहन का चेहरा पीड़ा और अपराध बोध से भरा था। वो पैसा लेकर वापस अस्पताल की ओर भागा। ये लो 2 लाख रुपए, मेरी माँ को बचाओ। अस्पताल का स्टाफ हैरान रह गया। डॉक्टर आनंद, जो उसी अस्पताल में थे, उन्हें ज्वाला देवी के पास ले जाते हैं। माँ, मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम आंखें खोलो। गंगा, मेरा मोहन। ज्वाला देवी को जीवन रक्षक प्रणाली यानी लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। मोहन माँ के बगल में बैठा अपने कटे फटे हाथों को देखता है और उस किडनी के बारे में सोचता है जिसे उसने अपनी माँ के प्रेम के लिए बेच दिया था। माँ, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या ये पाप है या ये मेरी भक्ति? अगले दिन मोहन को पता चलता है कि माँ को बचाने के लिए जिस जीवन रक्षक प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा है, उसका रोज का खर्चा 15,000 रुपए है। क्या 15,000? मेरे पास तो अब सिर्फ कुछ हजार बचे हैं। अगर आज शाम तक पेमेंट नहीं आई तो हमें उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली से हटाना होगा। मोहन को लगा जैसे उसके बलिदान का कोई फायदा नहीं हुआ। लाचारी और डर ने फिर से उसे जकड़ लिया था। वो अस्पताल के बाहर गंगा के किनारे बैठकर पीड़ा में रोने लगा। हे गंगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ एक बहुत अमीर आदमी आता है जिसकी शक्ल पंडित रामफल से मिलती थी, पर उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग थी। तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी माँ के लिए अपनी किडनी बेच दी, पर अब भी मैं उन्हें बचा नहीं पा रहा हूँ। किडनी? उस अमीर आदमी को अपने पुराने कर्म याद आते हैं। वो पंडित रामफल का बड़ा भाई था, जिसने धर्म के नाम पे खूब पैसा कमाया था, पर अब वो इंसानियत की राह पर चलने का प्रयास कर रहा था। तुम्हारी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना अब मेरा पुण्य होगा। मोहन को उम्मीद की एक नई किरण दिखी, पर उसे पता नहीं था कि ये आदमी उसकी सच्चाई का साथ देगा या ये एक और क्रूर चाल होगी। मोहन गंगा के किनारे बैठा लाचारी में रो रहा था। उसके सामने खड़े अमीर आदमी का चेहरा शांत, पर आंखों में गहन पश्चाताप था। ये व्यक्ति, जिसका नाम भैया जी था, असल में मोहन को अपमानित करने वाले पंडित रामफल का बड़ा भाई था, जिसने सालों पहले अपने भाई से मुंह मोड़ लिया था। तुमने अपनी माँ के लिए अपनी किडनी बेच दी। तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं अब तक अपनी दौलत को सिर्फ पूजा पाठ के आडंबर में बर्बाद करता रहा। सर, आप मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ को जीवन रक्षक प्रणाली से हटा देंगे। मैंने अपनी जान बेच दी, पर अब तुम चिंता मत करो मोहन, तुम्हारी माँ की जिंदगी की कीमत अब मैं चुकाऊंगा। भैया जी तुरंत मोहन को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। वो सीधे काउंटर पे जाते हैं और 15,000 के दैनिक खर्च की जगह एक मुश्त 10 लाख रुपए का चेक जमा कराते हैं। 10 लाख? हाँ, और जब तक ये बूढ़ी माँ ठीक नहीं हो जाती, एक भी खर्चा मोहन से नहीं लिया जाएगा। मोहन की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह निकलते हैं। वो भैया जी के पैरों पर गिर जाता है। अब मेरे लिए भगवान हैं। नहीं मोहन, तुम मेरे लिए गुरु हो। तुमने मुझे सिखाया कि असली धर्म क्या होता है। भैया जी पंडित रामफल को फोन करते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल आने को कहते हैं। भैया, आप मुझे क्यों लाए? मुझे पुण्य कमाने की बात मत सिखाओ। भैया जी रामफल पंडित को सीधे ज्वाला देवी के पास ले जाते हैं, जो जीवन रक्षक प्रणाली पर थी। रामफल, इस माँ को देखो। इनका बेटा मोहन तुम्हारी ही तरह एक गरीब मजदूर है। इसने अपनी माँ की गंगा स्नान की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी मदद मांगी थी। हाँ, और मैंने उसे 1 महीने काम करने को कहा था। और इसने सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तुम्हारी तरह पाप नहीं कमाया। इसने अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपनी किडनी बेच दी। पंडित रामफल और वहाँ मौजूद सभी लोग मोहन के सबसे बड़े बलिदान के बारे में सुनकर सकते में आ जाते हैं। रामफल पंडित का घमंड टूट जाता है। मैंने ये क्या किया? मैं धर्म के नाम पर व्यापारी बन गया। पंडित जी, अब माफ कीजिए। नहीं मोहन, तुम मुझे माफ मत करो, तुम मुझे सजा दो। मोहन अपनी सारी पीड़ा भूलकर रामफल पंडित को उठाता है। पंडित जी,
गंगा मैया ने आपको प्रायश्चित का मौका दिया है। अब आप असली धर्म कमाइए। ज्वाला देवी की सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। एक हफ्ते बाद उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली से हटा दिया गया। होश में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले मोहन को देखा। मोहन, मेरे बेटे, तो ठीक है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था जब तुमने मुझे गंगा के किनारे डुबकी लगवाई थी। मुझे पता है तुम भूखे थे, पर तुमने पहले मुझे पानी दिया। ज्वाला देवी को पता नहीं था कि मोहन ने अपनी किडनी बेच दी है। मोहन ये बात उन्हें कभी नहीं बताता। मोहन, आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। तुम में सच्चाई और ईमानदारी है। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा ताकि तुम अपने शरीर को पूरा रख सको। भैया जी अपनी सारी पाप की कमाई को धर्मार्थ कामों में लगाने का फैसला करते हैं। उन्होंने मोहन की किडनी वापस खरीदने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिया। मोहन, मैं अब से अपनी सारी कमाई गरीबों के लिए लगाऊंगा। तुम मेरे सच्चे गुरु हो। कुछ ही समय में मोहन ने भैया जी के साथ मिलकर एक धर्मार्थ सेवा केंद्र खोला, जहां गरीबों का इलाज होता था। ज्वाला देवी पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। हम वापस गांव कब जाएंगे मोहन? हम वापस नहीं जाएंगे माँ, हम यहीं रहेंगे ताकि कोई दूसरी माँ गंगा स्नान की इच्छा से मर न जाए। मोहन को अपनी माँ का प्यार और जीवन दान दोनों मिल गया था। उसने दौलत से नहीं बल्कि अपने प्रेम से अपनी माँ को बचाया था। गंगा स्नान की उनकी यात्रा केवल नदी तक की यात्रा नहीं थी, बल्कि आस्था, बलिदान और इंसानियत की एक पवित्र यात्रा थी, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। हर हर गंगे, मेरा बेटा, तूने मुझे पाप से नहीं